इस वक्त चिकनगुनिया की वजह से जो काफ़ी पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने बताया कि हमने काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया, होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो रहा। सुबह जब उठ जाते हैं तो जोड़ों में दर्द वैसे के वैसे रहते हैं जैसे शुरू से ही था और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ तहकीक हमने की है जो कि इंटरनेशनल कुछ रिसर्चेज है वो हमने स्टडी की है, कुछ नेशनल रिसर्चेज है वो हमने स्टडी की है, जिससे जिन रिसर्चेज से हमें ये पता चला है कि कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स है जो कि जब जोड़ों में दर्द होता है किसी भी वायरस की वजह से तो उनकी काफ़ी कमी हो जाती है और उन कमी को हमने पूरा करना होता है। कैसे पूरा करना है उसके ऊपर हमने ये भी स्टडी किया है कि 5 किस्म के ऐसे फल है, अगर वो इन चिकनगुनिया के जोड़ों के जो दर्द है उनमें अगर लिया जाए तो वो मिनरल्स और वो विटामिन जो आपकी जिस्म में कमी वाक़या हो चुकी होती है वो उससे पूरी हो जाती है। और विद इन 2 वीक्स काफ़ी स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर उनको वाफिर मकदार में लिया जाए तो विद इन 2 वीक्स में आपका पेन ठीक हो जाता है और आगे जाके जो आपके बोन्स में या आपके जोड़ों में जो डिफॉर्मिटीज़ और साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ओल्ड होते हैं, उनके हड्डियों में और जोड़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा हो सकता है, वो टल जाता है इन मिनरल्स और इन विटामिन से। आज हम स्पेसिफिकली तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे 5 फलों की जो कि इस वक्त हर जगह पे अवेलेबल है और जिस वक्त ये चिकनगुनिया बहुत पीक में है आप इन फलों का वाफिर मकदार में जो मिनरल्स और विटामिन इनके अंदर मौजूद है इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का जो दर्द है वो इससे काफ़ी आपको अफाका मिलेगा। हम इस वीडियो में 5 फलों की बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। सबसे पहले फल की अगर हम बात करें वो है कोकोनट, और याद रख लीजिएगा कि कोकोनट रॉ कोकोनट होना चाहिए, जो ताज़ा कोकोनट होता है, जो कि कच्चा कोकोनट होता है जिसको आपने अभी ख़रीदा, खुद काटा और काटने से जो इसके अंदर पानी मौजूद था, जो वाटर होता है कोकोनट का, उसका भी इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा कोकोनट की मैं बात करूं कि आपने रॉ कोकोनट लेना है, उसको आधा पीस में डिवाइड करनी है, 2 पीसेस में डिवाइड करना है। उसका जो आधा पीस है वो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर होगा और ये जो 100 ग्राम है इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। उसकी वजह यह है कि हमने जो स्टडी की है उससे ये पता चला है कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी है, हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है, या वो पेशेंट्स भी है जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कोकोनट का इस्तेमाल ज़्यादा न करें। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होता है, सैचुरेटेड फैट होता है और कुछ ऐसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद हो सकता है। अगर ज़्यादा वाफिर मकदार में आप लेंगे तो आपकी इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए 100 ग्राम से ज़्यादा न लिया जाए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जिन जिन लोगों को ये बीमारियाँ थी जिनकी मैंने नाम लिया, वो बेहतर है कि वो कोकोनट का सिर्फ और सिर्फ जो वाटर उसके अंदर मौजूद है, जो कि 100 ml से लेकर 150 ml तक जो वाटर है वो आप ले सकते हो। उसमें पोटाशियम जो वो वाफिर मकदार में मौजूद होता है और वो इन डिजीज़ से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई या फिर हाइपरटेंसिव डिजीज़ जो होती है पेशेंट्स को, और उनको चिकनगुनिया हो गया है, जोड़ों में दर्द हो गया है, तो उनमें पोटाशियम की ज़्यादा मकदार की वजह से आपको इन डिजीज़ से बचाएगी। बेहतर ये है कि आप कोकोनट का इस्तेमाल कम मकदार में करें। और कितने मकदार में करें? 100 ग्राम में करें। 100 ग्राम से आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको सबसे पहले फाइबर्स मिल जाएगा, वाफिर मकदार में फाइबर्स मिल जाएगा जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं कराएगा। और ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि बीमार हो जाते हैं, हाई ग्रेड फीवर हो जाते हैं, चिकनगुनिया हो जाते हैं, उनमें खाने पीने की जो यानी इनटेक है उनका वो कम हो जाता है।
जिसकी वजह से होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वॉक नहीं होता, और कभी कभार पेशेंट जो है वो एकदम ज्यादा खा लेते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की चांसेस ज्यादा है। अगर वो खाने के साथ अगर वो कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे तो फाइबर्स होने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है कि कोकोनट के अंदर आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा, जो कि आपके बोन्स के लिए ज़रूरी है कि सैचुरेटेड फैट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर से कभी कभार ऐसे खाने नहीं खाते। बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि आप चिकनाहट की चीज़ें इस्तेमाल न करें। तो होता ये है कि जब आपको बुखार भी होते हैं और आप चिकनाहट की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करते तो आपको विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के की कमी हो जाती है, जो कि आपके बोन्स के लिए जरूरी है। इन विटामिन को पूरा करने के लिए अगर आप कोकोनट लेंगे तो आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा, और ये जो सैचुरेटेड फैट है ये आपको इन विटामिन को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कोकोनट का। इसके बाद अगर हम बात करें, कैल्शियम आपको मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, आपको सिलीनियम मिल जाएगा। आपको ये जो विटामिन है और ये जो मिनरल्स है, जैसे आपको विटामिन कैल्शियम यानी कैल्शियम मिल जाएगा आपको, साथ में जो विटामिन की अगर मैं बात करूँ कोकोनट से, तो आपको कोकोनट से विटामिन के कुछ मकदार में मिल जाएगा। विटामिन सी आपको मिल जाएगा तकरीबन 500 एम सी जी पॉइंट, सॉरी 5 mg का कोकोनट से आपको कैल्शियम मिल सकता है, हालांकि कम मकदार में है, लेकिन जो बाकी मिनरल्स है तो वो बोन्स के लिए चूंकि जरूरी है और बाकी फ्रूट से आपको वो कम मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और डायबिटीज और हाइपरटेंसिव की जैसे मैंने बात की, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कोकोनट का इस्तेमाल कम करे, उसका चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करे, जैसे एक कोकोनट का चौथाई हिस्सा वो इस्तेमाल करे, या फिर बेहतर ये है कि अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो वाटर है वो ले, उसमें आपको बे इंतहा मिनरल्स और विटामिन कुछ मिल जाएंगे। विटामिन सी मिल जाएगा जो कि बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि आपके जो भी वायरस आ जाता है उनके लिए जरूरी है कि विटामिन सी लिया जाए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और पोटाशियम आपको वाफिर मकदार में वहां से मिल जाएगा, जो कि आपकी उन डिजीज को भी बचाएगी जो आपको पुरानी है। दूसरे नंबर पे कौन सा फल है? दूसरे नंबर पर फल है वो है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस बहुत बेहतरीन है, इसके अंदर आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन सी आपको अगर एक 100 ग्राम का आप कोई ऑरेंज लेंगे, वैसे तो आपको 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम का ऑरेंज आपको मिलेगा मार्केट में। तो उसमें अगर मैं 200 ग्राम की ऑरेंज की बात करूं जो अच्छा खासा साइज में होता है, और उसमें आपको कम से कम 100 mg का विटामिन सी मिल जाए, जो बहुत जरूरी है। और ये आपके किसी भी वायरस के लिए जरूरी है कि आपकी जिस्म बूस्ट हो और इस वायरस को बाहर निकाल सके। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है, इसके ऑरेंजेस के अंदर। विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए आपको वाफिर मकदार में मिल जाएगा। और अगर एक ऑरेंज की मैं बात करूं जो कि 200 ग्राम का है, तो उसमें तकरीबन 500 इंटरनेशनल यूनिट का आपको विटामिन ए मिल जाएगा, जो कि एंटी ऑक्सीडेटिव है, और आपके जो भी इंफ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही होती है, या फिर आप कोई भी वायरस आपकी जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है और सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, उसको ये बचाएगा। विटामिन ए भी बहुत जरूरी है कि आपको लेना चाहिए, और इससे भी आपके जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी और आप इस वायरस को आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। इसके अलावा फाइबर्स की, अगेन फाइबर्स की मैं बात करूंगा तो आपको ऑरेंजेस से फाइबर्स मिल जाएंगे, और फाइबर्स जो है ये भी वाफी मकदार में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से होता यह है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और अगर आप 10 दिन तक भी बेड पे होंगे, रेस्ट में होंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आप इससे बच जाएंगे। और ये सबसे बेहतरीन पल बन जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। आपको ऑरेंजेस के अंदर 6 to 10 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। अगर आप 200 ग्राम की मैं बात करूं तो 200 ग्राम में आपको 12 ग्राम आपको शुगर मिल जाएगा। शुगर की मैं बात करूं, कैल्शियम नहीं। शुगर आपको मिल जाएगा 12 ग्राम, जो कि बहुत कम है डायबिटिक पेशेंट के लिए। फ्रेंडली फ्रूट है, ले बे इंतहा ले, 200 ग्राम से 400 ग्राम आसानी से ले सकता है, यानी एक
से 2 ऑरेंजेस का इस्तेमाल वो कर सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बेहतरीन है, पोटाशियम बे इंतहा इसके अंदर मौजूद है। और साथ में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन पल ये हो जाता है। अगर वो कोकोनट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पल जो है ये उनके लिए अल्टरनेटिव बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर और कुछ मिकदार में आपको जिंक और विटामिन सी तो जैसे मैंने बता दिया वो है। कैल्शियम आपको वाफिर मिकदार में मिल जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस बनाई है मिनरल्स और विटामिन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। एक एक पल की मैंने बात की है, एक एक पल के अंदर कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से मिनरल्स मौजूद है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम खुसूसन तौर पर हड्डियों और बोन्स यानी हड्डियों और जोड़ों की बात कर रहे हैं कि जोड़ों में और हड्डियों के दर्द में जो कौन से पल है और कौन से विटामिन और मिनरल्स है जो इनके उन पल से आपको मिल रहे होते। तो आज सिर्फ इस वीडियो की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम तीसरे पल की बात करें तो वो जो पल है वो है ग्रेप्स, बहुत बेहतरीन है। इस वक्त ग्रेप्स से आपको मिलेगा कॉपर बहुत ज्यादा जो कि आपके बोन्स के लिए बेहतरीन है। मैग्नीज आपको मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटाशियम मिल जाएगा और साथ में वाटर जो है वो वाफिर मकदार में मिल जाएगा। अगर आप 20 से 25 नॉर्मल साइज के एक एक दाना आप लेंगे तो वो 100 ग्राम के बराबर है और 100 ग्राम में यहाँ पे तकरीबन 16 ग्राम का शुगर हो जाते हैं। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो कम मिकदार में ले। अगर वो कम मिकदार में लेंगे यानी 10 से 12 यानी दाने भी ग्रेप्स के लेंगे तो उससे भी उनके कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी और विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो ग्रेप्स से आपको वाफिर मिकदार में विटामिन के मिल जाएगा जो आपके बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत जरूरी है। वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है, कार्डियोवैस्कुलर के पेशेंट से, डायबिटीज के पेशेंट से, कैंसर के पेशेंट से, बच्चे हैं ल्यूकीमियाज हो रहे या वो बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट से उनको फीवर हो गया है, प्रेग्नेंट लेडीज है जिनको फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेहतरीन है। एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है और एंटीऑक्सीडेंट्स जिन जिन पलों के अंदर मौजूद है वो पल किसी भी इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स पे, तो वो आप देख सकते हैं कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रेप्स की अगर बात हो गई है तो ये पल उन लोगों के लिए जरूरी है जैसे मैंने बात की कि उनको और कोई बीमारियां है तो वो बीमारियां में अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो रहा है तो इससे बेटर हो जाएगा। इसके अलावा चौथे पल की हम बात करें वो है पोमेग्रेनेट, अनार, बहुत बेहतरीन है। इससे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बे इंतहा मिल जाएगा। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये अगेन मैं कहूंगा कि डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो या कोई कैंसर्स के पेशेंट्स हो, लीकीमियाज हो बच्चों को, उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। इससे आपको मैंगनीज, कॉपर, जिंक और विटामिन सी, आयरन और साथ में एंथोसाइनिन जैसे मैंने बात की कि वो एंटीऑक्सीडेंट से पॉलीफिनाइल और ये जो गैलिक एसिड्स है, ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आपको मिल जाएंगे जो कि आपके बोन्स के लिए और आपके इन्फ्लेमेशन जो आपके बोन्स को हुई हुई है चिकनगुनिया की वजह से उससे बेटर हो जाएंगे। अगर हम लास्ट पल की बात करेंगे वो है शुगर केन। शुगर केन का जो पल है वो बेहतर ये है कि वो पेशेंट ले जो हेक्टिव वर्क कर रहे, जो मजदूर है, जो कि सख्त वर्क कर रहे हैं, जिनकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है और वो लोग ले। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उनमें कोई शुगर इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन ये शुगर को बढ़ा सकता है। इसकी जो शुगर का जो लेवल है वो एकदम आपका स्पाइक कर सकता है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इस पल से भी आपको बेइंतहा कैल्शियम मिल जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इसके अलावा सिलीनियम आपको मिल जाएगा और आयरन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इससे। ये ऐसा पल है कि अगर आप तकरीबन 100 ml से लेकर 350 ml तक लेंगे तो आपको ये सारे मिनरल्स, विटामिन पूरे इससे हो जाएंगे। और ये जो पल है ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा
और आपकी बोन्स में जो आगे जाके डिफॉर्मिटी होने का खतरा हो सकते हैं, जो कि जो मिनरल्स और विटामिन के अंदर होते हैं वो आपके वाफिर मकदार में आपके बोन्स को मिल जाते हैं और आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा। जी 5 ऐसे पल है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी वायरसेस हो तो उससे आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे और आगे जाके आपके बोन्स का मसला नहीं बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आएगी। हमने हर पल के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई है जिसमें मिनरल्स विटामिन की बात की है, और जो जो पल है जिस जिस मौसम में वो अवेलेबल होता है उसके ऊपर हमने बात की, वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।